नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज़। बिहार में हुई हिंसा के बाद राजनीति थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसका असर सदन में भी दिखा। विपक्ष पूरी तरीके से हल्ला बोल है। आइए हम सीधे राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं ये जो दंगा हुआ है उसके बाद जो इसका राजनीतिकरण हो रहा है उसके बारे में वो क्या राय रखते हैं। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। ये बताइए कि इस बार जो ये बिहार में हिंसा हुई है, इस हिंसे के बाद राजनीति पूरे चरम पर है। विपक्ष कह रही है कि इस बार सत्ता बदली है इसलिए हिंसा हुआ है, और मुख्यमंत्री कह रहे हैं यही बात कि सत्ता बदली है तो हिंसा हुआ है। इसका मतलब इशारा है कि बीजेपी सत्ता में नहीं है तो उसने हिंसा कराई है। राजद इस पर क्या राय रखती है? देखिए, बीजेपी सत्ता से बेदखल हुई है, उसके बाद से बेचैनी में है, बौखलाहट में है, और हमने नफ़रत की राजनीति को समाप्त करके मोहब्बत की राजनीति से देश को संदेश दिया है और देश को बताया है कि नफ़रत से नहीं, रोज़गार से देश चलेगा। महंगाई के सवाल पर देश जिस तरह से आज त्रस्त है, उस पर देश को बचाना है, उसके देशवासियों को बचाना है। इसीलिए हम लोगों ने जो जन सरकार के मुद्दे हैं, जो जनहित के मुद्दे हैं, जो जनता के सवाल हैं, उन सवालों से जोड़ करके सरकार चलाने का काम किया। और जिस दिन से महागठबंधन की सरकार बनी है उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी नित नए नए प्रयोग कर रही है, लेकिन उनका प्रयोग हर दिन फेल हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय गृह मंत्री इस 8 महीने के अंदर में 4 बार बिहार आ चुके और चारों बार बिहार की जनता ने बता दिया कि यहाँ लदुआ भीड़ की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर विचारों का जो एक बड़ा गठबंधन बना है उसके साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, जो रोज़गार के लिए गठबंधन बना उसके साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, जो महंगाई के रोकने के सवाल पर गठबंधन बना उसके साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बेचैनी में इस तरह का बात कर रही है। अच्छा, ये एक बात आप समझ लीजिए कि बिहार में जिस तरीके से खास धर्म और समुदाय की वोट बैंक की राजनीति हो रही है, बीजेपी भी उस धर्म समुदाय को अपने पाले में करने के लिए मोदी मित्र नाम से एक योजना चला रही है इस महीने। तो बीजेपी भी तो अब थोड़ी बदलाव की राजनीति कर रही है। देखिए, हम लोग वोट के लिए कोई काम नहीं करते, हम लोग इंसान और इंसानियत के लिए काम करते हैं। हम लोग देश के लिए काम करते हैं और देश के लोगों को ये बताने का काम करते हैं कि जो भारत का संवैधानिक व्यवस्था है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें अधिकार दिया है, उस अधिकार में सबको सम्मान मिलना चाहिए। नहीं तो आप सबको अधिकार मिलना चाहिए, और उस अधिकार में कटौती करने वाले जो लोग हैं उनको बेचैनी हो रही है। तो ये बताइए कि गृह जिला में नीतीश कुमार भी नहीं गए और आपके नेता सर्वमान्य नेता तेजस्वी प्रसाद यादव भी नहीं गए हैं, क्या हो रहा है? देखिए, सरकार काम कर रही है, सरकार दंगाइयों पर नकेल कसने का काम कर रही है। प्रशासन के स्तर से आप देख रहे हैं कि बेहतर ढंग से वहाँ काम हो रहा है, चाहे बिहार शरीफ का मामला हो, चाहे सासाराम का मामला हो। और जो भी इस तरह के मामलों में लिप्त हैं, जिनका भी सीसीटीवी फुटेज आ रहा है, जिनका भी अन्य स्रोतों से जानकारी मिल रही है, उन लोगों को अंतिम मुकाम तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है, और ऐसे लोगों को हम बख्शने नहीं जा रहे हैं। सांसद ओवैसी कह रहे हैं कि बिहार में राजद है जो एक खास धर्म समुदाय को डरा कर रखती है। देखिए, यही बात तो हम बोलना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह से विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर गृह मंत्री एक आम सभा में झूठ परोसने का काम किए, और जिस तरह से उन्होंने सासाराम के मामले को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया, सासाराम में कुछ नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कहा गोलियां चल रही हैं, बम चल रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, टीयर गैस छूट रहे हैं। वैसे स्थिति में हम कैसे जाते हैं? ये भड़का रहे थे। भड़काने वाले गृह मंत्री देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, एक बार भी अपील नहीं किए, और ये जो विपक्ष के नेता हैं ये हिंदू का रट लगा रहे थे। लेकिन जब इनको लगा कि हिंदू हमारी बात नहीं सुन रही है, तो इन्होंने अपने बी टीम का इस्तेमाल किया, और वो अब मुसलमान का रट लगा रहे हैं। ये दोनों मिल करके देश को और देश के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं। लेकिन ये हिंदुस्तान है, ये गंगा जमनी तहज़ीब का गहवारा रहा है, अनेकता में एकता का मिसाल रहा है। इस देश से दुनिया ने सीखा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को और ओवैसी को भी सीख लेना चाहिए, और हिंदुस्तान में इंसान और इंसानियत के लिए, मानवता की रक्षा के लिए उनको अपील करनी चाहिए पूरे देश भर के लोगों से कि इस तरह के
धार्मिक उन्माद की राजनीति से बचें, कहीं इस ऐसा तरह के सांप्रदायिकरण से बचें। सीमांचल के इलाके में जिस तरीके से ओवैसी ने अपना बेहतर प्रदर्शन किया है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि राजद में इस बात का डर है कि उसकी सीटें खिसक रही हैं? देखिए, सीमांचल सर्टेन टाइम के लिए उनको मौका मिल गया, लेकिन उसी सीमांचल के उनके ही विधायक जब उनको लगा कि अगली बार अब इनका सिक्का नहीं चलने वाला है, तो वो लोग सब आ गए लालू प्रसाद जी के पार्टी में। उस लालू प्रसाद जी के जिसने सांप्रदायिक शक्तियों के लिए अपना कुर्बानियाँ देने का काम किया, स्वयं को झोंकने का काम किया, लेकिन उस सांप्रदायिक शक्तियों के सामने झुकने का काम नहीं किया। अच्छा, ये बताइए, हमारे मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग है और आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने साजिश रची, तो आपको पहले इसकी सूचना नहीं मिलती है? आपकी पुलिस प्रशासन ने इस बार लंबे समय के बाद बिहार में काफ़ी लंबे समय के बाद दंगा हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। यही तो समझ जाना चाहिए कि काफ़ी समय के बाद हुआ, किस कारणों से हुआ। जो लोग सत्ता से बेदखल हुए, उनकी बेचैनी के कारण इस तरह की स्थिति हुई है, और जो लोग साजिश में लिप्त रहे हैं, संलिप्त रहे हैं, सब लोग चिन्हित हो रहे हैं, सब लोग सामने आ जाएंगे और आपको भी पता चल जाएगा, पूरे बिहार को पता चल जाएगा, देश को पता चल जाएगा कि किस तरह से नफ़रत और नफ़रत की राजनीति के सहारे ये फसल काटना चाहते हैं। लेकिन इनका जो रोटी सेकने का प्लान था वो फेल हो गया, बिहार की जनता ने फेल कर दिया और बताया कि यहाँ पर महागठबंधन के नेतृत्व पर हमको विश्वास है, चूँकि ये काम करने वाली सरकार है, और जो काम करने वाली सरकार है उसी के साथ लोग खड़े होते हैं, ये दिख रहा है। बहरहाल ये थे एजाज़ अहमद, और हम इस मसले पर एक शेर बोलना चाहेंगे कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कारवां क्यों लूटा। लेकिन अभी इस सवाल का जवाब लेने के लिए हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। बिहार की सत्ताधारी दल कह रही है कि बीजेपी के इशारे पर हुआ, और बीजेपी हंगामा कर रही है। वो कह रही है कि महागठबंधन एक खास धर्म समुदाय के बीच में डर पैदा करना चाहती है और वोट बैंक की राजनीति को सशक्त और मजबूत करने के लिए ऐसा कर रही है। बहरहाल हिंसाएं हुई हैं, कई निर्दोष और बेगुनाह लोग इसमें ज़ख्मी हुए हैं और वो मुसीबत में हैं। हम यही अपील करेंगे कि हमारे देश में और समाज में अमन और शांति का माहौल बना रहे। बहरहाल आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे प्यार दे दें। अगली बार नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।